बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, और सबसे अहम दिन इसलिए है क्योंकि रिया चक्रवर्ती फिलहाल पॉश इलाके की सोसाइटी से निकलकर इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब उनसे अब पूछताछ शुरू हो चुकी है। दो बड़े अधिकारी हैं सामने, तमाम वो व्हाट्सएप चैट, खासकर वो व्हाट्सएप चैट जो आज तक, जिसका खुलासा आज तक ने किया था, और उस खुलासे के ठीक दूसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई थी शोभिक रिया के घर पर। शोभिक को वहां से सम्मन दिया और उसके बाद वापस लेकर इस बिल्डिंग में आई, यहां से पूछताछ हुई और उसके बाद शोभिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक उसी दिन सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया गया। तो यहां पर वो तमाम व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल, उसके अलावा सामने बिठाया जाएगा खुद उनके भाई को, सैमुअल मिरांडा को, दीपेश सावंत को। आपको बता दूं, दीपेश सावंत से कल रात भर 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत एनसीबी की टीम ने बयान दर्ज किया। दीपेश सावंत ने खुलासा किया कि दरअसल बांद्रा का वो फ्लैट जहां सुशांत रहते थे, जहां सुशांत की बॉडी मिली थी, मौत हुई थी, उस फ्लैट में रिया के इशारे पर ड्रग्स मंगाया जाता था। ऐसा बड़ा खुलासा किया है दीपेश सावंत ने। सैमुअल मिरांडा ने भी उनके खिलाफ गवाही दी है और उनके खुद के भाई ने भी बताया है कि 15 मार्च 2020 का वो व्हाट्सएप चैट जिसका खुलासा आज तक ने किया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती ये कहती हुई सुनाई दी थी कि वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, ड्रग्स वाले सिगरेट की बात हो रही थी, तुम ड्रग्स अरेंज करो। उनका भाई कहता है कि 5 ग्राम बड मैं अरेंज कर दूंगा। इस तरह के वो व्हाट्सएप चैट थे। वो तमाम व्हाट्सएप चैट सामने रखे जाएंगे, पूछताछ की जाएगी, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और क्रॉस एग्जामिन में अगर आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सेटिस्फाइड नहीं होती है तो बहुत मुमकिन है कि रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जरा एक बार तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। देखिए, वो जो आप खिड़की देख रहे हैं वहीं पर ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुंबई का दफ्तर है, जहां पर लगातार एक के बाद एक सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने आई थी दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम। और इस टीम ने, आपको बताऊं, चौंकाने वाला इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि अमूमन रिया समेत तमाम वो लोग जिनके व्हाट्सएप चैट ईडी ने एनसीबी को दिए थे, जो मीडिया में लीक हो गए थे, इन सभी को लगा था कि समन भेजेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। समन के बाद वो सामने पेश होंगे और सीधा सीधा इनकार कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि एनसीबी का उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, मेडिकल जांच। चूंकि काफी गैप ज्यादा हो चुका है तो मेडिकल में उसकी पुष्टि नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एनसीबी ने स्मार्ट मूव किया, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया। इस सर्किल में जो ड्रग पैडलर थे उनको गिरफ्तार किया। जैद नाम का एक ड्रग पैडलर था, उसको गिरफ्तार किया। बासित नाम का एक ड्रग पैडलर था, उसको गिरफ्तार किया। दोनों का 67 एनडीपीएस एक्ट में बयान दर्ज हुआ। उसके बाद शोभिक पर शिकंजा कसा गया और अब रिया पर शिकंजा कसने की तैयारी है। जी, वापस आते हैं अरविंद ओझा आपके पास, मौसमी सिंह के पास चले। उसके पहले जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ वो तस्वीर जब रिया चक्रवर्ती पहुंची है एनसीबी के दफ्तर जहां पूछताछ होनी है, ये देखिए, ये पूरी तस्वीर हम आपको बड़ी करके दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती की। जब रिया चक्रवर्ती पहुंची है एनसीबी के दफ्तर पूछताछ में शामिल होने के लिए, अब से करीब 1-1.25 घंटे पहले की तस्वीर है। 11:15 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची और उसके बाद से लगातार रिया चक्रवर्ती से एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि ड्रग के मामले में आपका क्या रोल था। आप अगर ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे, तो आपकी वो व्हाट्सएप चैट जो सुशांत सिंह राजपूत से भी आपके मिलने से पहले किए हैं, वो ये इशारा क्यों देती हैं कि आप और आपके भाई ड्रग्स की खरीद फरोख्त में किसी तरीके से शामिल थे। पूछा जाएगा क्या आपने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की आदत लगाई। वो व्हाट्सएप चैट बहुत सारी चीजें खोलते हैं। सुशांत केस की सारी सही खबरें आज तक आप तक पहुंचा रहा है लगातार। हम आपको वो व्हाट्सएप चैट भी दिखाएंगे जिनके आधार पर आज ये नौबत आई कि शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हुआ, सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हुआ और रिया चक्रवर्ती को आज एनसीबी के सामने बैठकर सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। लेकिन वो व्हाट्सएप चैट दिखाएं, उसके पहले चलते हैं मौसमी सिंह के पास। चित्रा भी हमारे साथ आ गई हैं, आशुतोष भी हमारे साथ आ गए। मौसमी, क्या कुछ हो रहा है वहां? आप काफी देख रही हैं, इधर उधर कुछ चल रहा है लगता है, बोलिए। नहीं, देखिए रोहित, जो व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र हो रहा है, हमें ये जानकारी मिल रही है कि रिया ये कह सकती हैं, अभी पुलिस देखिए लगातार जो है मीडिया को थोड़ा दूर हटा रही है, पर रिया जो है वो ये दलील दे सकती हैं जो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी कहा था कि वो ना वो ड्रग्स लेती हैं, ना उन्होंने कभी ड्रग्स किसी और को दिए। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि वो पहले से लेते थे इसलिए, और वो बहुत तकलीफ में थे इसलिए उन्होंने, बल्कि उनके परिजनों को भी बोला था कि आप बिना डॉक्टर के राय के कोई भी दवाई उनको ना दे। ये दलील शौविक ने भी दी है।
और रिया ये बात कह सकती हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, मैं इसको डिनाई करती हूँ, आप हमारा डोप टेस्ट करा लीजिए। महत्वपूर्ण है, अभी देखिए हलचल नजर आ रही है, जरा देखते हैं। गाड़ी आ गई है और ये देखिए दीपेश शाह को लाए हैं, दीपेश सावंत आ गया है और ये तस्वीरें आप देख रही हैं आज तक पे रोहित दीपेश सावंत की गाड़ी, यहाँ पे दीपेश सावंत ओके। तो समीर वानखेड़े साहब आला अधिकारी एंड एनसीबी के आते हुए उन्होंने कहा कि आगे वो बात करेंगे। एक मिनट The honorable court has granted NCB custody to Shri Dipesh Sawant till 9th of September. So we have his custody. We are doing it. Very positive. वेरी पॉजिटिव। सर रिया की क्या पूछताछ कराएंगे? तो यहाँ पे समीर आला अधिकारी एनसीबी के वो बताते हुए कि 9 तारीख तक उन्होंने रिमांड पे दीपेश सावंत को ले लिया है। ये बड़ा सक्रिय और पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन पड़ताल है साफ तौर पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब दीपेश सावंत रिमांड में है तो क्या आमना सामना होगा रिया चक्रवर्ती का और दीपेश सावंत का। रोहित, ये बड़ा झटका साबित हो सकता है रिया चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि लगातार रिया जो बातें कह रही है उनको ठुकरा रहा है दीपेश सावंत। एक बड़ा अप्रूवर बन सकता है एनसीबी के लिए और ये एक बड़ा सही दिशा में कदम करार दे रहे हैं एनसीबी के वापस आते हैं मौसमी सिंह आपके पास। दीपेश सावंत देखिए, मौसमी दिखा रही है तस्वीर, ये आ रही है दीपेश जी। तो दीपेश सावंत को एनसीबी ने रिमांड पर ले लिया है। 9 सितंबर तक एनसीबी ने दीपेश सावंत को रिमांड पर लिया है। आपको बता दें, इसके पहले शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इन दोनों को एनसीबी रिमांड पर ले चुकी है। अदालत ने कल ही उनको 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी रिमांड दे दिया था और आज दीपेश सावंत, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। दीपेश सावंत इस मामले में अभी तक जो बातें रिया कहती रही उससे अलग बातें कहता रहा, इसलिए दीपेश और रिया का आमना सामना होना इस मामले में ये एक मोड़ हो सकता है बड़ा। अरविंद ओझा, दीपेश सावंत की भूमिका इस मामले में अब तक क्या रही है, क्या क्या उसने एनसीबी को बताया, क्या क्या चीजें दीपेश सावंत के हवाले से सामने आई हैं और क्यों यह कहा जाता रहा कि दीपेश सावंत इस मामले में सरकारी गवाह हो सकता है। बोलिए अरविंद ओझा। जी देखिए, दीपेश सावंत सुशांत का एक करीबी स्टाफ था और जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दीपेश को पकड़ा तो उसने पूछताछ में बताया कि वो सैमुअल मिरांडा के साथ कई बार जो ड्रग पैडलर है जैद, उसके पास गया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस तरह की इस मामले में जांच कर रही है, ऐसे में उसको एक अप्रूवर की भी जरूरत है। तो सवाल यह है कि क्या दीपेश सावंत वो अप्रूवर हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कल पूरी रात इसी बिल्डिंग में दीपेश सावंत से पूछताछ हुई है, जबकि जिस तरह से आज तक ने दावा किया था और खबर चलाई थी, जो आज उस खबर पर मोहर लगी है कि रिया चक्रवर्ती से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो पूछताछ कर सकती है। इस वजह से पूरी रात दीपेश सावंत का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बयान लिया, जिसमें दीपेश सावंत ने खास तौर पर जो रिया चक्रवर्ती है उसको लेकर कई बड़े बड़े खुलासे किए। दीपेश सावंत ने एनसीबी को बताया कि रिया के इशारे पर उस फ्लैट में ड्रग्स मंगाई जाती थी। साथ ही साथ दीपेश सावंत ने उस फ्लैट में और जो लोनावाला इलाका है वहां पर जो सुशांत का फार्म हाउस था वहां पर किस तरह की पार्टियां होती थी उसका जिक्र किया है। तो उसका बड़ा बयान है जिसको एनसीबी की टीम ने 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया है। देखिए, एनसीबी की टीम के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि हम जब कोई जांच 9 तारीख तक रिमांड हम दिए, पूरा एफर्ट करते हैं। सर, आपका पूरा नाम और आज उसको प्रोड्यूस किया गया है। उसमें हमने आज एप्लीकेशन लगाई कि वो 4 तारीख से उनके कस्टडी में था, तो वायलेशन 57 और 167 का वायलेशन हुआ है। वो अर्जी दिया, वो अर्जी पे भी नोटिस इशू होके एनसीबी का रिप्लाई कॉल किया है और उसको पुलिस कस्टडी दी है 9 तारीख तक के। बताएंगे कि इलीगल कस्टडी की एप्लीकेशन की मतलब वो 4 तारीख को 10 बजे से उनके पास था। अकॉर्डिंगली 24 घंटे में उसको प्रोड्यूस करना था। उसके घर वालों को मालूम नहीं था
एक ईमेल हमने चीफ जस्टिस होम मिनिस्टर को भेजा था कि उसकी कोई वेयर अबाउट्स मालूम नहीं है, कोई एप्लीकेशन दिया नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इंक्वायरी के लिए रखा था और कल ही उसको अरेस्ट किया। हमारा कहना है कि वो 24 घंटे से ज़्यादा उनकी कस्टडी में था, तो हमने वो अर्जी फाइल कर दी है कोर्ट ने उसके ऊपर एनसीबी का कॉल किया रिप्लाई। सर पोजेशन के लिए दिया है, किस चीज को चार्ज कर रहे हैं दीपेश को? कंजम्पशन? दीपेश के लिए खाली कंजम ये कर रहा है कि वो सुशांत सिंह का एम्प्लॉय था और वो वहाँ पे कमांड्स उनके फॉलो करते कि जाता था कुछ लाने ले जाने, किससे मिलता था उसको कन्फ्रंट आज रिया चौधरी से करने वाले ये बोल के उन्होंने कस्टडी मांगी है। दीपेश ने ऐसा कुछ कोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ भी रिवील नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। स्पेसिफिक सेक्शंस लगे हैं दीपेश के अगेंस्ट? जो सब नॉर्मल सीआर पे लगे वो सारी सेक्शन है, ऐसा कोई स्पेसिफिक उसको नहीं है, पर 29 एनसीबी का उन्होंने नार्कोटिक्स एक्ट का लगाया है एज अ कॉन्स्पिरेटर, उसको भी चार्ज किया। डिफेंस क्या है इस मामले में? मेरा मेन डिफेंस ये है कि मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना है, आई एम अंडर कमांड, तो मेरे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये खाली एक चीज से मेरे को कन्फर्म करे कि मैं भी जाता था, अब मैं कभी गया नहीं गया उसका कोई इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट नहीं है आज के रिमांड में। फिलहाल उन्होंने ऐसा बोला हमको फर्दर प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन को, हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। 29 नहीं, मेरे को ऐसा लगता है 29 पे मैं इंप्लीमेंट हुआ कि मेरे पास से तो कोई कॉन्ट्रोवेंट मिला नहीं है। कब तक हुआ है रिमांड? 9 तारीख तक हुआ है रिमांड। सर आपका फुल नेम? राजेंद्र राठौड़। The honorable court has granted NCB custody to Shri Dipesh Sawant till 9th of September. So we have his custody. We are doing it. तो समीर वानखेड़े जानकारी दे रहे थे, दीपेश सावंत 9 तारीख तक एनसीबी के रिमांड पर दे दिया गया है। उसके वकील ये बता रहे थे कि दीपेश सावंत तो केवल एक कर्मचारी था, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हमने चीफ जस्टिस को यह लिखा था कि दीपेश सावंत को 24 घंटे से ज्यादा ये कस्टडी में नहीं रख सकते, लिहाजा एनसीबी को पेश करना पड़ा और एनसीबी को अब रिमांड मिल गया दीपेश सावंत का। दीपेश सावंत को अब बिठाया जाएगा रिया चक्रवर्ती के सामने और पूछताछ की जाएगी। पूरा रोल दीपेश सावंत का इस मामले में क्या है, अरविंद ओझा आपको बताएंगे, हमारे सहयोगी जो लाइव मौजूद हैं। उसके बाद चित्रा त्रिपाठी, आशुतोष मिश्रा, मौसमी सिंह, उनके पास भी चलेंगे। इसके पहले मौसमी कुछ बता रही हैं, आप बताइए मौसमी, क्या जानकारी आपके पास आ रही है, बोलिए। जी मैं आपको रोहित दिखा रही हूँ, देखिए आप किस तरह से यहाँ पे लोकेशन में एकदम से सब कुछ बदल रहा है। थोड़ा हाई एंगल पे दिखाइए परमिंदर, यहाँ पे आइए। एक घेरा बनाया जा रहा है और ये गाड़ी आप देख रहे हैं मोबाइल 1, MRA मार्ग मोबाइल 1 जिस गाड़ी पे लिखा है, इस गाड़ी को यहाँ से आप देखिए पूरा एक घेरा बनाया गया है। पुलिस ने जो है पूरी मीडिया को यहाँ से हटा दिया गया है और रस्सियों से पूरा कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है पूरा रास्ता। यहाँ पे एक बस खड़ी है, एक और मोबाइल पुलिस वैन आ गई है। किस बात की तैयारी कर रही है पुलिस की तैयारी बिल्कुल चाक चौबंद। यहाँ पे पूरा हटा के घेरा बना दिया गया है, मीडिया को दूर कर दिया गया है और जाहिर तौर पे पुलिस चाहती है कि मीडिया दूर रहे ताकि वो जो भी आवाजाही है उसमें कोई विघ्न ना पड़े। रोहित, पर कहीं ना कहीं आप देखिए एक बस भी मौजूद है, क्या इस बस में लेके बाकियों को लेके जाया जाएगा? क्या रिया चक्रवर्ती को भी इसी बस में लेके जाया जाएगा जिस तरह से बिल्कुल सामने बस को खड़ा किया गया है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि स्थिति जल्दी बदल रही है और जिस तरह से दीपेश सावंत को रिमांड में लिया गया है उससे ये साफ है कि अब रिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। रोहित जी बिल्कुल, मुनीश पांडे भी हमारे साथ आ गए, मुनीश पांडे के पास भी चलेंगे, अरविंद ओझा के पास भी चलेंगे, आशुतोष मिश्रा, चित्रा त्रिपाठी, उनके पास भी चलेंगे, ये बताते हुए कि लगातार आज तक आप तक सबसे पहले हर खबर इस मामले में पहुंचा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ कर रहे हैं। एनसीबी के 4 से 5 अधिकारी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। मुनीश पांडे, आपके पास क्या जानकारी अभी आ रही है, बोलिए। जी देखिए, 4 से 5 अधिकारी हैं एनसीबी के जिन्होंने पूछताछ शुरू कर दी है और सबसे पहला जो सवाल था कि क्या आप ड्रग कंज्यूम करते हैं, उसको लेकर रिया चक्रवर्ती ने मना कर दिया कि मैंने ड्रग्स कभी कंज्यूम नहीं किया हुआ है। लेकिन एनसीबी सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर आ रही है कि एनसीबी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर रिया चक्रवर्ती ये भी कहती हैं कि उन्होंने कभी ड्रग्स पूरी जिंदगी में कंज्यूम नहीं किया हुआ है, तब भी उनके अगेंस्ट में जो बयान है, जो व्हाट्सएप चैट है, वो साफ तौर पर बताते हैं। और जो मेरे कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट आपको ये बंद खिड़कियाँ दिखा रहे हैं रोहित, यही वो खिड़कियों के
पीछे जो रिया चक्रवर्ती हैं उनसे पूछताछ चल रही है और ये लंबी पूछताछ चलने वाली है, लेकिन सूर्यास्त के पहले उनकी गिरफ्तारी को भी तय माना जा रहा है, क्योंकि एनसीबी का कहना है कि भले से वो मना कर दें लेकिन इस बात से वो कैसे इनकार कर सकते हैं, जो कि उनके भाई खुद शौविक चक्रवर्ती ने बताया हुआ है कि ड्रग्स लेने के बाद में उन्होंने खुद रिया चक्रवर्ती को वो ड्रग्स दिया हुआ था और रिया चक्रवर्ती के कहने पर उन्होंने ड्रग्स दिया हुआ था। दीपेश सावंत को यहाँ पर लाना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसी बिल्डिंग में रिया चक्रवर्ती भी है, इसी बिल्डिंग में दीपेश सावंत भी हैं और दीपेश सावंत की जो कस्टडी एनसीबी ने मांगी है वो इसी आधार पर मांगी थी कि उन्हें रिया चक्रवर्ती से कन्फ्रंट कराना है। रिया चक्रवर्ती इसमें मुख्य आरोपी हैं, तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी अहम होने वाला है उस पूरे बिल्कुल मामले आज के का लिए, दिन क्योंकि ये सबसे अहम होने वाला है। रिया चक्रवर्ती को कन्फ्रंट कराया जाएगा, दीपेश सावंत से, शौविक चक्रवर्ती से, सैमुअल मिरांडा से, सबको सामने आमने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और सबसे भरोसेमंद, सबसे सटीक कवरेज आज तक आपको लगातार दे रहा है अरविंद ओझा, मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा, मुनीश पांडे, चित्रा त्रिपाठी, हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। हफ्ते भर पहले की तस्वीर याद कीजिए, रिया के घर के बाहर लगातार बारिश हो रही थी लेकिन आज तक के संवाददाता डटे हुए थे। आज की तस्वीर देखिए, कमीज भीग चुकी है गर्मी में, पसीने में, लेकिन हर खबर लगातार आज तक सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, आगे भी पहुंचाता रहेगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, चलेंगे चित्रा और आशुतोष के पास। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।